जय हिंद साथियों। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोकगीत। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में क्या बताया था मैं? तो पिछले लेक्चर में पंडवानी के बारे में बहुत अच्छे से बताया था आप लोगों को, है कि नहीं? और इसके अतिरिक्त और जितने भी लोकगीत हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, जहाँ से भर भर के हमारे पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सबके बारे में चर्चा किए थे। आज के लेक्चर में देखने वाले हैं क्या? प्रेम से संबंधित, प्रणय से संबंधित क्या लोकगीत। मैंने आपको बताया था, बताओ सोच बसूरता ही नहीं है। क्या बताया था भाई? कि छत्तीसगढ़ में जो लोकगीत प्रचलित है ना, उनको अलग अलग प्रकार से हम लोग विभाजित करते हैं, या अलग अलग प्रकार के लोकगीत और प्रचलित हैं। जैसे त्योहार पर्व से संबंधित, प्रेम से संबंधित, पौराणिक गाथाओं से संबंधित, तीज त्योहार से संबंधित और लोकगीत प्रचलित है। इन सबके बारे में और डिटेल में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से 5 प्रकार से अलग अलग बांटते हैं। उनमें एक प्रकार मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं। आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे क्या? प्रेम, प्रणय से संबंधित, प्रेम से संबंधित और लोकगीत, है कि नहीं? लव सॉन्ग, ठीक है। तो लव सॉन्ग आज क्या करने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध अगर कोई प्रेम गीत है तो वो है क्या? ददरिया। कौन सा भाई? तो मैंने कहा ददरिया। बताओ सुने नहीं सुने भैया ददरिया? तो छत्तीसगढ़ में सबसे प्रसिद्ध कोई अगर लोकगीत है प्रेम से संबंधित, प्रणय से संबंधित, तो वो कौन सा है? ददरिया। सुने हो नहीं? 2-4 ठो ददरिया गीत सब सुने हो, पर पता नहीं है कि हाँ इसे ददरिया बोलते हैं। ठीक है भाई, ददरिया हमको पढ़ना है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई हमारे पेपर में, हमारे एग्जाम में और ददरिया से कौन कौन से बिंदु है जो महत्वपूर्ण है, जहां से हमें प्रश्न पूछते हैं। इन सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ददरिया, ददरिया के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है आपको? तो देखो, ददरिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको याद रखना है आपको बहुत अच्छे से। जैसे ददरिया को ना लोकगीतों का राजा कहते हैं। मैंने कहा छत्तीसगढ़ का लोकगीत पढ़ रहे हैं भाई। अब जितने भी प्रकार के लोकगीत पढ़ रहे हैं, उन सभी लोकगीतों में राजा, सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? ददरिया। इसलिए ददरिया को लोकगीतों का राजा कहते हैं। ये टर्म, ये शब्द याद रखना है आपको। क्या? लोकगीतों का राजा। ऐसे ही पूछता है। क्या पूछेगा? लोकगीतों का राजा। ठीक बात है। तो पहला पॉइंट याद रखना है क्या? ददरिया को लोकगीतों का राजा कहते हैं। ये जो ददरिया है ये क्या है भाई? ये क्या है? अभी तुरंत, अरे दादा अभिचन बताएं क्या? ये जो ददरिया है ना, ये प्रेम गीत है, प्रणय गीत है, लव सॉन्ग है। इसको भी पूछता है। क्या कहा मैंने? तो मैंने कहा ददरिया जो है प्रेम गीत है, या आप कह सकते हो प्रणय गीत है, ठीक है। अब अंग्रेजी वाले मन की थे लगा, तो मैंने कहा लव सॉन्ग। ठीक बात है भाई। तो ये जो ददरिया है ये प्रेम गीत है, प्रणय गीत है, लव सॉन्ग, समझ रहे हो? लव सॉन्ग है। इसे ना श्रम गीत भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। क्या? तो मैंने कहा श्रम गीत, है कि नहीं? ददरिया को श्रम गीत भी कहते हैं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये प्रेम गीत है, लव सॉन्ग है। ये तो लगभग लोग जानते हैं, इसलिए पेपर में आने की संभावना भी बहुत कम होती है। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि ये जो ददरिया है इसको श्रम गीत भी कहते हैं। अच्छा, कई जने माथा पिरा लगे इस मोर्जी से। काबर ददरिया को श्रम गीत क्यों कहते हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ अंचल में जब लोग श्रम करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, परिश्रम करने जाते हैं, अर्थात खेतों में काम करने जाते हैं ना, तब इस गीत को गाते हैं। किसको? ददरिया को। इसलिए इसको क्या कहते हैं? श्रम गीत कहते हैं। याद रखना भाई, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ये जो ददरिया है ना, ददरिया, इसको श्रम गीत भी कहा जाता है। इसको याद रखना है भाई, ठीक है? बन जाएगा। ये जो ददरिया है ना, इसको सवाल जवाब के शैली में गाया जाता है। मतलब
अरे भैया प्रेमी है प्रेमिका है, अब दोनों जन के का धान लगाएला है कि नहीं, उखड़ चलत आपस में सेटिंग। अब बोला अपन बात तो पहुंचाने सीधे सीधे नहीं बोल सके तो आंखें अच्छा दिखत जी, तो नाक में मिट्टी लग गई जी, अच्छा दिखत जी, ऐसे तो नहीं बोल सकते। क्यों, बहुत सारे लोग हैं। तो क्या करेंगे, गीत के माध्यम से अपने भाव को एक्सप्रेस करेंगे, है कि नहीं। अब उधर से लड़का कुछ कुछ बोलेगा, है कि नहीं, और उसके बाद लड़की उसके उत्तर में जवाब देगी। इसलिए ये जो ददरिया है ये सवाल जवाब के शैली में गाया जाता है। ऐसा भी पूछता है, क्या पूछता है, तो मैंने कहा आपको पूछेगा ये जो ददरिया है ये सवाल जवाब के शैली में, सवाल जवाब के शैली पर और आधारित तो होती है। ठीक है भाई, ऐसा भी पूछता है प्रश्न, याद रखना है। क्यों आधारित रहता है बताया हूं, है कि नहीं। तो सवाल जवाब की शैली पर आधारित रहता है। उधर से प्रेमी कुछ कुछ अपना भाव व्यक्त करेगा, उसके उत्तर में उसकी प्रेमिका और जवाब देगी, तो सवाल जवाब की शैली पर आधारित होता है। इसे ना मुख्यतः कृषि के समय मतलब इसे ना वर्षा ऋतु में, वर्षा के समय और जब खेतों में काम करने जाते हैं अर्थात धान लगाने जाते हैं, तब मुख्य रूप से क्या करते हैं, इसको गाते हैं। किसको, ददरिया को। मतलब वर्षा के समय, याद रखना, वर्षा के समय और कृषि कार्य करते हुए मतलब आप समझ सकते हो धान लगा लिए भाई मन, है ना जी। तो धान लगाने जब जाते हैं तब क्या करते हैं, सवाल जवाब की शैली में इसको गाते हैं। मतलब कौन से रस पर आधारित है ददरिया, अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि श्रृंगार रस पर आधारित है कि नहीं। श्रृंगार रस मतलब रति मतलब प्रेम की बात हो रही है, तो श्रृंगार रस पर आधारित और ऐसा एक लोकगीत है, कौन सा, ददरिया। बताओ जी, याद रही नहीं रही, तो बिल्कुल सोच भाई याद रखना है। का श्रृंगार रस पर आधारित होता है, प्रेम गीत है, लव सॉन्ग है, श्रम गीत है, काबर खेत में जाके काम करके गाना गावा थे। ठीक है, तेखर से याद रखना ददरिया क्या है, श्रम गीत है, सवाल जवाब की शैली पर आधारित है, श्रृंगार रस पर आधारित है। आपको कई बार पेपर में पूछ लेता है क्या कि भैया ददरिया के और छत्तीसगढ़ में कुछ प्रसिद्ध गीतकार जिन्होंने ददरिया को न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे भारत में और प्रसिद्ध किया, उनका नाम बताइए। ऐसा भी और पूछ लेते हैं। तो ना 1 2 4 5 10 20 50 गीतकारों का नाम याद रखना। कौन सा गीतकार, तो मैंने कहा ददरिया गीतकार। तो इसमें प्रसिद्ध नाम है लक्ष्मण मस्तूरिया। सुने हैं जी, लक्ष्मण मस्तूरिया जी का नाम, इनके गीत मस्तूरिया। ठीक है, तो लक्ष्मण मस्तूरिया बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, गीतकार हुए हैं ददरिया के, लक्ष्मण मस्तूरिया। दिलीप षडंगी, क्या याद रखना है आपको नाम, तो मैंने कहा दिलीप षडंगी जी का नाम याद रखना है, केदार यादव का नाम याद रखना है, केदार यादव, शेख हुसैन, तो ये सब क्या हैं, शेख हुसैन, ये सब ना प्रसिद्ध ददरिया गायक हैं जिनका नाम पूछता है। इसमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, लक्ष्मण मस्तूरिया जी का नाम। लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप षडंगी, केदार यादव, शेख हुसैन, ये सब ददरिया गीतकार हैं। बताइए, ये सब पूछता है पेपर में, आपको याद रखना है। ठीक है, सुने, अरे कई बार सुने, मेरे को पता है सब सुने, बस जानते नहीं यही ददरिया है। ठीक है, बन जाएगा ददरिया। सुना बताऊं ददरिया। बैला लाढिल दे बेधान खाही रे, कैसे धान खाही रे सनन मोर, तोरे खातिर बर मोर जान जाही, माते रेबे माते रेबे माते रेबे रे, कैसे माती रेबे रे सनन मोर, गठिया गांजला पी के माते रेबे। तो ये सब क्या है, ददरिया गीत है भैया, ददरिया गीत है। बताओ सुने हो नहीं सुने हो, तो यही सब है क्या, ददरिया, जिसे पेपर में आपसे पूछता है। तो गाना तो नहीं पूछेगा, सॉन्ग तो नहीं पूछेगा भैया, पूछ सकते हैं कब, जब इंटरव्यू दिलाने जाओगे तो पूछते हैं, पूछ सकते नहीं, पूछते हैं। बताओ एक आख तो ददरिया का सुनाओ, ऐसे पूछते हैं इंटरव्यूअर लोग। ठीक है, तो ध्यान में रखना। पहला गीत हम लोग देख रहे हैं क्या, प्रेम प्रणय अर्थात लव सॉन्ग। उसमें सबसे पहले पढ़े ददरिया। ददरिया को क्या बोलते हैं, लोक गीतों का राजा कहते हैं। इसे लव सॉन्ग, श्रम गीत, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, श्रम गीत कहते हैं इसको। सवाल जवाब की शैली में गाते हैं, मुख्यतः वर्षा ऋतु के समय जब फसल लगाने जाते हैं, बोने जाते हैं, धान लगाने जाते हैं, तब गाते हैं इसको। किसमें, सवाल जवाब की शैली में।
ये श्रृंगार रस पर आधारित क्या है, छत्तीसगढ़ का बिकट मनमाने आए वह प्रसिद्ध क्या है, लोकगीत है भाई। कौन सा, ददरिया। ठीक है, इससे अगर प्रसिद्ध कलाकार पूछे तो दिलीप सड़ंगी है, लक्ष्मण मस्तूरिया है, केदार यादव जी हैं, शेख हुसैन है, ये सब क्या है, प्रसिद्ध और गीतकार है। तो कम से कम इतना फैक्ट आपको याद रखना है किसके बारे में, ददरिया गीत के बारे में। लोकगीतों का राजा है ददरिया। ठीक, अब इसके बाद ददरिया के बाद और कौन सा गीत है भाई जो हमारे पेपर में पूछता है, जो प्रेम से संबंधित है? तो याद रखना दूसरा महत्वपूर्ण गीत कौन सा, तो दूसरा महत्वपूर्ण गीत है लोरिक चंदा गायन। क्या कहा मैंने, लोरिक चंदा गायन। ये जो लोरिक चंदा गायन है ना, इसको चंदैनी गायन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चंदैनी गायन। ठीक है, तो ये और आपसे पूछ लेते हैं भाई पेपर में। ठीक है, तो याद रखना कौन सा दूसरा महत्वपूर्ण गीत है, लोरिक चंदा गायन। चलो तो शुरू करते हैं, कौन सा, लोरिक चंदा गायन। लोरिक चंदा गायन, इसको ना चंदैनी गायन भी कहते हैं। अब ये छत्तीसगढ़ का विशुद्ध रूप से क्या है भैया, लोकगीत है कि नहीं। ये नाम से आपको समझना है, लोरिक चंदा। लोरिक एक व्यक्ति था, एक जने टूरा था, रउता गाय चराने, खुमरी लगा गाय चराने जाता था, और वहीं एक जने टूरी गोबर बिनने आती थी, उसके नाम थे चंदा। दोनों के बीच में आई कांटेक्ट हुआ, नैन मटक्का हुआ, दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। और लोरिक और चंदा का जो प्रेम प्रसंग है उसी को गीत के रूप में, गाथा के रूप में गाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, लोरिक चंदा गायन या चंदैनी गायन। समझ में इसलिए ये जो लोरिक था, ये लोरिक रीवा, रायपुर में एक जगह है भैया रीवा, तो लोरिक जो है रीवा का रहने वाला था और चंदा जो है आरंग की रहने वाली थी, और दोनों के बीच में चल रहा था क्या, प्रेम प्रसंग, है कि नहीं। मतलब लोरिक लोरिक नायक है और चंदा नायिका है, और इन दोनों के प्रेम प्रसंग को गीत के रूप में, गाथा के रूप में जब गाते हैं तो उसे कहते हैं लोरिक चंदा गायन। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जी, लोरिक चंदा गायन। ठीक है, तो लोरिक चंदा गायन, इसके बारे में क्या क्या याद रखना है भैया, तो याद रखना है लोरिक और चंदा, तो नाम से स्पष्ट है क्या, लोरिक एवं चंदा। अब कई लोग ये नहीं समझना है ना, किसी की वाली का नाम अगर चंदा हो तो बोलेगी अरे चंदा ये लोरिक कौन है भैया, किसके साथ घूम रही थी, ऐसे नहीं बोलना है। ठीक है, लोरिक और चंदा के प्रेम प्रसंग। ठीक है भाई, तो लोरिक और चंदा के प्रेम प्रसंग को गीत के रूप में जब गाथा के रूप में गाते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, चंदैनी गायन या लोरिक चंदा गायन। ठीक, याद रखना है। ये जो लोरिक था ना, ये भी पूछा है पेपर में कि लोरिक कहाँ का था, चंदा कहाँ की थी, तो याद रख लेना है, ये जो लोरिक है ना, ये रीवा ग्राम का रहने वाला था। रीवा मतलब रायपुर, और है ना, मध्य प्रदेश नहीं चले जाना, रायपुर में है रीवा। ठीक है, और चंदा कहाँ की रहने वाली थी, तो चंदा थी आरंग की। ठीक बात है, आरंग की रहने वाली थी, और इन दोनों के बीच में क्या है, तो इन दोनों के बीच में चल रहा था क्या, प्रेम प्रसंग। ठीक है भाई, ऐसे बनते का जी दिल। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में चल रहा था क्या, प्रेम, और इन्हीं के जो प्रेम है, इन्हीं का जो प्रेम है उसको गाथा के रूप में गाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, लोरिक चंदा गायन, चंदैनी गायन। ठीक बात है, बन जाई, इतना याद रखना है भैया इसके बारे में। ठीक है, ये जो लोरिक था ना, यादव था, यादव बेचारा गाय चरा जाए लोरिक। ठीक है, तो लोरिक यादव था और चंदा उसकी प्रेमिका थी, इसको याद रखना है। अब ये जो लोरिक यादव समाज का था, इसका अर्थ क्या हुआ कि मुख्यतः चंदैनी गायन किस जाति के लोग करते हैं, एकदम वन लाइनर क्वेश्चन है। क्या पूछेगा आपसे कि चंदैनी गायन या लोरिक चंदा गायन मुख्यतः किस जाति के लोग करते हैं, तो आपको बता देना है राउत जाति के लोग, यादव समुदाय के लोग मुख्यतः गाते हैं किसको, लोरिक चंदा गायन को। तो याद रखना क्या, यादव समाज के लोग, क्या बोलते हैं यादव समाज के लोग को, राउत जाति, राउत और जाति। ठीक बात है भाई, तो राउत जाति के मनखे मन क्या करते भैया, तो लोरिक चंदा गायन गाते हैं मुख्यतः। ऐसा नहीं है कि दूसरी जाति के लोग नहीं गाएंगे, लेकिन यहां याद रखना क्या, मुख्यतः, मुख्यतः। ठीक बात है बंधुओं, तो मुख्यतः
राउत जाति के या यादव समाज के लोग क्या करते हैं, लोरिक चंदा गायन का काम करते हैं। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछेगा लोरिक चंदा गायन का प्रमुख कलाकार कौन है, आपको ऑप्शन दे देगा 3, 4, 10, 20, 50 ठो। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है एक व्यक्ति का नाम चिंता दास। चिंता दास, तो चिंता दास जी क्या है, प्रमुख कलाकार है, गीतकार हैं। ठीक है, तो चिंता दास जी का नाम याद रखना, प्रमुख गीतकार है। कौन से गीत का, तो मैंने कहा लोरिक चंदा गीत का, चंदैनी गीत का, और प्रमुख गीतकार है कौन, चिंता दास। इसका देखो ये गाथा है, गाथा है मतलब किसी के बारे में आप गाथा गा रहे हैं, तो इसका गीतमय शैली भी होता है और गाथामय शैली भी होता है। यदि गाथामय शैली है तो उसको लोरिक कहते हैं और गीतमय शैली है तो उसको चंदैनी कहते हैं। ठीक है, याद रखना क्या कहा मैंने, इसकी दो शैली है, कौन कौन सा, सॉरी, गाथामय शैली है ना, और एक है गीतमय शैली। गीतमय शैली, तो दो प्रकार की शैली है, गाथामय शैली और गीतमय शैली। अगर गाथामय शैली है तो उसको लोरिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, तो लोरिक। और यदि गीतमय शैली है तो उसको चंदैनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चंदैनी। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतना कम से कम इतना फैक्ट याद रखना कि इसके बारे में, लोरिक चंदा गायन या चंदैनी गायन के बारे में। फिर से बता रहा हूं, लोरिक चंदा गायन, इसको चंदैनी गायन भी कहते हैं। ठीक है, ये लोरिक और चंदा के प्रेम प्रसंग को और गीत के रूप में गाते हैं। लोरिक रीवा की थी, चंदा आरंग की थी, उतना महत्वपूर्ण है नहीं। ठीक है, ये लोरिक यादव समुदाय से था, इसलिए मुख्यतः ये चंदैनी गायन किस जाति के लोग करते हैं, ऐसा पूछे तो आपको बता देना राउत जाति यादव समुदाय के लोग करते हैं। प्रमुख गीतकार कौन है भाई, चिंता दास है। इसकी दो शैलियां हैं, गाथामय शैली, गीतमय शैली। गाथामय है तो लोरिक और गीतमय शैली है तो चंदैनी गायन इसको कहते हैं। ठीक है, इतना याद रहेगा किसके बारे में, तो मैंने कहा लोरिक चंदा गायन के बारे में, चंदैनी गायन के बारे में, तो इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा कौन सा, लोरिक चंदा गायन। अब इसके बाद और आपसे पेपर में पूछता है क्या, ढोला मारू गायन। क्या पूछेगा भाई, तो मैंने कहा ढोला मारू, ढोला मारू गायन। ठीक है, ढोला मारू गायन, तो ये भी पेपर में और कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, ढोला मारू गायन। जैसे मैंने आपको बताया ददरिया विशुद्ध रूप से छत्तीसगढ़ का ही क्या है भाई, ओरिजिन है, मतलब छत्तीसगढ़ में ही क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, गाया जाता है वो मुख्य रूप से। उसके बाद बताया आपको कौन सा, चंदैनी, तो ये तो छत्तीसगढ़ का ही है ना, छत्तीसगढ़ की दूसर रही से टूरी टूरा उखर प्रेम प्रसंग लगाता नमन। अब तीसरा है ढोला मारू गायन। ये ढोला मारू गायन छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये मूलतः राजस्थानीय लोकगीत है, लेकिन उसको छत्तीसगढ़ ही रूपांतरण करके छत्तीसगढ़ में भी और गाया जाता है, किसको, ढोला मारू। तो राजस्थान का है भाई, ये भी क्या है, तो दो जन व्यक्ति था, ढोला और मारू। ढोला नायक था, मारू नायिका थी, मतलब ये प्रेमी था ढोला और मारू प्रेमिका थी। इन दोनों के प्रेम प्रसंग को और गीत के रूप में, गाथा के रूप में गाया जाता है, जिसको ढोला मारू गायन कहते हैं। ठीक है भाई, इसको क्या करना, तो आप याद रखना क्या कहा, ये जो ढोला मारू गायन है ये मुख्यतः राजस्थानी क्या है भाई, तो ये मुख्यतः राजस्थानी लोकगीत है, लोकगीत है। ठीक है, क्या है, तो मैंने कहा मुख्यतः राजस्थानी लोकगीत है, जिसे छत्तीसगढ़ी रूपांतरण करके और छत्तीसगढ़ में भी गाया जाता है। किस नाम से गाया जाता है, तो इसी नाम से, ढोला मारू, है कि नहीं, ढोला मारू के और नाम से इसको गाया जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको, ढोला मारू बन जाए, ढोला मारू। अगर आपसे पूछे क्या कि ये जो ढोला मारू है ना, इसका प्रमुख कलाकार गीतकार कौन है, तो आपको याद रखना है स्वर्गीय सुरुजबाई खांडे। क्या याद रखेंगे, तो मैंने कहा सुरुजबाई खांडे जी। बताओ याद रही नहीं रही। इसके अलावा याद रख लेना है कौन सा, सुरुजबाई खांडे के बाद जगन्नाथ कुम्हार।
क्या याद रखेंगे? जगन्नाथ कुम्हार। बताओ याद रही नहीं रही भाई? कौन? तो मैंने कहा जगन्नाथ कुम्हार। जगन्नाथ कुमार। तो ये क्या है? प्रसिद्ध गीतकार है किसके? ढोला मारू गायन के। मुख्यतः राजस्थानी है लेकिन अपन गाते कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ में भी गाते हैं भाई। याद रख लेना है किसको? ढोला मारू को, है कि नहीं? ढोला मारू। इसके अलावा ढोला तो इसमें जान सकते हैं ना भाई, ढोला ढोला नायक था, मारू नायिका थी, और इसमें ना रेवा नाम की क्या थी? जादूगरनी थी, खलनायिका थी। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो ये इसमें ज्यादा कुछ है नहीं ढोला मारू में, बस इतना याद रखना, ढोला मारू गायन। तो ये राजस्थानी लोकगीत है जो छत्तीसगढ़ी रूप में भी चलता है। सूरज भाई खांडे और जगन्नाथ कुमार क्या है? इसके प्रमुख गीतकार हैं। मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, पानी पी लेता हूँ, उसके बाद देखेंगे, है ना? तो बताओ क्या क्या बताया भाई? सबसे पहले ददरिया। ददरिया के बाद कौन सा बताया? ददरिया। ठीक है, ददरिया के बाद बताया बहुत प्रसिद्ध क्या? लोरिक चंदा चंदैनी गायन, है ना जी। इसके बाद ढोला मारू, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं भाई, है ना? राजस्थानी फोक गीत, सॉरी लोक गीत था ये, फोक सॉन्ग, है ना। और छत्तीसगढ़ी रूपांतरण अपने लिए महत्वपूर्ण सिर्फ ये है कि ये जो ढोला मारू गायन है, ये इसके प्रसिद्ध गायिका कौन थी? सूरजबाई खांडे और जगन्नाथ कुमार। इसको याद रख लेना। बाकी इसमें बताया नायक, तो इसमें बताने लायक कुछ है नहीं भाई। नायक तो नायक यही था, ढोला, है कि नहीं? ढोला भाई प्रेमी था। अगर आपसे पूछे नायिका कौन थी? नायिका, तो नायिका मारू, है कि नहीं? अगर आपसे पूछे खलनायिका, खलनायिका, तो खलनायिका एक जनी जादूगरनी थी। कौन सी? तो बोले रेवा नामक और जादूगरनी गरनी। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना है भैया, जादूगरनी। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं इसमें ढोला मारू गायन में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ढोला मारू के बाद विकट महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण एक ठुक लोकगीत है। कौन सा? तो मैंने कहा सबसे सबसे महत्वपूर्ण भैया भरथरी गायन। याद रखने हैं आपको क्या? तो मैंने कहा भरथरी गायन। ठीक है, तो यहां से अब बहुत सारे क्या है तो प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न बनता है। कौन सा? तो मैंने कहा भरथरी गायन, इसको याद रखना है आपको। ठीक है भाई, भरथरी गायन। तो छत्तीसगढ़ की लोक गीतों में राजा भरथरी और रानी पिंगला के वैराग्य जीवन की गाथा को गीत के रूप में गाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं भरथरी गायन। ठीक है, अब कई लोग, लगभग सब लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में कभी ना कभी सुने होंगे भरथरी गायन। ठीक है भाई, भरथरी तो सुने ही होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब इसका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण फैक्ट है जो हमारे पेपर में और पूछा जाता है। तो क्या बताया भाई? तो मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ की लोक गीतों में राजा भरथरी और रानी पिंगला ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कौन? तो मैंने कहा राजा भरथरी एवं उनकी पत्नी कौन? तो बोले रानी पिंगला। पिंगला, तो राजा भरथरी और रानी पिंगला के वैराग्य जीवन, कौन सा? तो मैंने कहा वैराग्य जीवन की गाथा को, वैराग्य जीवन की गाथा को भरथरी गायन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तो मैंने कहा भरथरी गायन कहते हैं। ठीक बात है, इस बात को आपको और याद रखना है। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? किसको भरथरी गायन कहेंगे? तो राजा भरथरी और रानी पिंगला के वैराग्य जीवन से संबंधित है भरथरी गायन। ठीक है, भरथरी गायन का प्रमुख कलाकार छत्तीसगढ़ में किसने भरथरी गीत को और प्रसिद्ध किया? तो याद रखना है सूरजबाई खांडे। सूरजबाई
खांडे जी, ठीक है। बताओ, सुने एक बात बताओ, सूरज भाई खांडे जी को आप लोग देखे हो कि नहीं देखे हो? नहीं देखे हो तो यूट्यूब में सर्च करो सूरज भाई खांडे, सुनो उनका गीत। सूरज भाई खांडे ने भरथरी गायन को न सिर्फ छत्तीसगढ़, न सिर्फ भारत, बल्कि पूरे विश्व, वैश्विक स्तर पर भरथरी गायन को प्रसिद्ध किया। भरथरी को वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध करने का श्रेय किसी को जाता है तो स्वर्गीय सूरज भाई खांडे जी को जाता है। सूरज भाई खांडे और भरथरी गायन की वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध क्या थी? गायिका थी। जानते हो नहीं जानते हो? नहीं जानते तो यूट्यूब पे सर्च करके देखो किनको, सूरज भाई खांडे जी को, तब समझ में आएगा क्या भरथरी गायन है कि नहीं। इसमें ना भरथरी गायन में एक तारा और खंजरी बजाया जाता था। क्या? तो मैंने कहा ऐसे, एक तारा, ठीक है, तो एक तारा बजाते थे किसमें, या एक तारा और, हाँ एक तारा और क्या बोलते हैं उसको, सारंगी, सारंगी। तो एक तारा, सारंगी, ये क्या है? दोनों वाद्य यंत्र है। एक तारा और सारंगी बजा करके भरथरी गायन किया जाता है। प्रारंभ में ना, ये क्या है भाई, तो याद रखना है वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र, ठीक भाई। तो दो ठो वाद्य यंत्र है, ध्यान में रखना है आपको, दो ठो वाद्य यंत्र। कौन कौन सा? एक तारा और सारंगी। इसके अलावा जब प्रारंभ में व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत तौर पे और ये भरथरी गायन किया जाता था तो खंजरी बजा करके और भरथरी गायन किया जाता था। क्या बजा करके? तो मैंने कहा खंजरी। व्यक्तिगत रूप से जब गाते थे, व्यक्तिगत रूप से, तब क्या बजा करके गाते थे? खंजरी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना भाई कि व्यक्तिगत रूप से जब गायन करते थे एक रूप से, तब खंजरी बजा करके, मतलब अकेले, सिर्फ अकेले गा रहे हो ना, तो कोई कुछ वाद्य यंत्र बजाने वाला है, कोई नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति गा भी रहा है और कुछ बजा भी रहा है, सिर्फ अकेले, तब वो खंजरी बजा करके और क्या करता था? भरथरी गायन करता था। लेकिन जब सूरज भाई खांडे ने इसको वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध किया तो उनकी पूरी एक टीम थी जो वाद्य यंत्र अलग बजाते थे, वो लोग थे, और सूरज भाई खांडे जी क्या करते थे? गायन करते थे भरथरी की। सुने हो कि नहीं सुने हो भैया? बताओ भरथरी गायन। हाथी रोवे हाथी सारे माँ, सॉरी शुरू में हाथी नहीं, पहले घोड़ा रोता है, घोड़ा, घोड़ा रोवे घोड़ सारे माँ, घोड़ सारे माँ वो, हाथी रोवे हाथी सारे माँ, मोरे रानी ये वो महलों में रोवे, मोरे राजा रोवे दरबार माँ, दरबार माँ भाई ये दे जी। सुने हो नहीं सुने हो? तो ये का है भैया? अहिल कहते का भरथरी गायन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक आध बार जरूर सुने होंगे, तो याद रखना है क्या? भरथरी गायन, ठीक बात है। तो क्या क्या बताया भरथरी गायन के बारे में? देखो, भरथरी गायन में ना मुख्यतः राजा भरथरी और उनकी पत्नी रानी पिंगला के वैराग्य जीवन की गाथा को गाते हैं, पहली बात। दूसरा, छत्तीसगढ़ में इसके प्रसिद्ध और गीतकार कौन हुए जिन्होंने वैश्विक स्तर पर भरथरी को प्रसिद्ध किया? सूरज भाई खांडे। इसमें वाद्य यंत्र क्या बजाया जाता है? एक तारा और सारंगी बजाया जाता है। पहले जब एकल रूप से गाते थे तो खंजरी बजा करके और भरथरी गायन करते थे। ये जो है वियोग श्रृंगार पर आधारित है। ये भरथरी गीत जो है श्रृंगार, भाई प्रेम के बारे में है, लेकिन संयोग प्रेम नहीं है, वियोग प्रेम है, बिछड़ने का है, बिछड़ रहे एक दूसरे से, तो वियोग श्रृंगार पर आधारित है भाई, याद रखना है। श्रृंगार रस पर और आधारित है, वियोग श्रृंगार रस पर आधारित है कि नहीं? इसमें ना भरथरी गायन में जो गायक होता है वह स्वयं को योगी कहता है। यदि वह भरथरी गायन कर रहा है तो बीच बीच में योगी शब्द का इस्तेमाल होगा, मतलब समझना वो स्वयं के बारे में बता रहा है। मतलब भरथरी गायक जो है स्वयं को योगी के नाम से संबोधित करता है। भरथरी गायक स्वयं को योगी शब्द से क्या करता है? संबोधित करता है। किसमें संबोधित करता है? भरथरी गायन के बीच में, गा रहे हैं बीच में, और योगी शब्द से संबोधित करता है। भरथरी गायन मुख्यतः नाथ परंपरा के, नाथ संप्रदाय के
और लोग करते हैं। ठीक है भाई, मैंने कहा कि भर्तृहरि गायन का काम, भर्तृहरि गायन का कार्य मुख्यतः नाथ पंथ है कि नहीं, नाथ पंथ या, ठीक है ना भाई, नाथ परंपरा वाले, है ना, नाथ परंपरा के जो योगी होते हैं ना, वो लोग मुख्य रूप से क्या करते हैं, भर्तृहरि गायन करते हैं। अब याद करो बचपन में जब हम लोग गांव में रहते थे ना, बचपन में अभी भी गांव में रहते हैं, तो जब गांव में रहते थे ना, तो गांव में सुबह सुबह चिकारा लेकर के और भगवा वस्त्र धारण करके नाथ परंपरा वाले, वही नाथ जो योगी आदित्यनाथ जी है ना, वो भी नाथ परंपरा के हैं। उनके आदि योगी कौन है भाई, आदि गुरु कौन है, गोरखनाथ जी। तो गोरखनाथ जी ने जो परंपरा शुरू किया, उस परंपरा के जो योगी है वो लोग सुबह सुबह चिकारा लेकर के आते थे और चिकारा बजा करके और भर्तृहरि गायन करते थे। अगर आप लोग सुने होंगे तो मैं तो सुना हूँ भाई, मैं देखा भी हूँ, है ना। तो मुख्य रूप से नाथ परंपरा वाले लोग जो है, नाथ परंपरा वाले जो सन्यासी होते हैं, वो लोग भर्तृहरि गायन का काम करते हैं। क्यों करते हैं ये भी आगे बताने वाला हूं मैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो गाथा है उसका मूल स्टोरी क्या है, स्टोरी तो बहुत लंबा है, मूल स्टोरी क्या है भाई, तो ये जो भर्तृहरि गायन है ना, ये मुख्य रूप से उज्जैन, मध्य प्रदेश, उज्जैन मालवा वाला जो क्षेत्र है वहां उत्पन्न हुआ, वहां गाना शुरू हुआ, मतलब वहीं इसका ओरिजिन हुआ, जन्म हुआ किसका, भर्तृहरि गीत का। उसके बाद फिर वहां से पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ भर्तृहरि गायन। राजा भर्तृहरि थे, वो एक बार शिकार करने गए थे राजा भर्तृहरि, और शिकार करने गए तो वहां देखा एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी जो है, उस व्यक्ति की पत्नी उनके वियोग में और उनकी चिता में चली गई और अपने आप को आत्मदाह कर ली। मतलब इतना प्रेम करती थी वह अपने पति से। वो देखा कौन, तो बोले राजा भर्तृहरि। राजा भर्तृहरि देख करके भौचक्का हो गए, इतना घनिष्ठता और इतना प्रेम। तो उन्होंने कहा कि मैं भी अपनी पत्नी का, अपनी बीवी का, अर्धांगिनी का परीक्षा लूंगा, है कि नहीं। तो वो गए घर और जाकर के रानी पिंगला से कहा कि यदि मेरी मृत्यु हो जाएगी तो आप क्या करोगे। तो रानी पिंगला ने कहा कि यदि आपकी मृत्यु हो गई तो इस बाद से ही, आपकी मृत्यु के बाद से ही मैं क्या कर लूंगी, या मेरी स्वयं की और देह छूट जाएगी, ऐसा बात उन्होंने कहा। तो राजा भर्तृहरि ने सोचा कि क्यों ना इनका परीक्षा लिया जाए। तो वो फिर से शिकार करने गए, वहां से झूठी समाचार फैलवा दिया कि भैया राजा भर्तृहरि की मृत्यु हो गई। इस बात को सुनकर के रानी पिंगला की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उन्होंने भी क्या किया, अपने प्राण त्याग दिए। तब जाकर के और गोरखनाथ स्वामी ने क्या किया, तो रानी पिंगला को पुनः जीवित किया। और इसको देख करके राजा भर्तृहरि गोरखनाथ के शिष्य हो गए और अपना राजपाट त्याग करके वैराग्य जीवन धारण कर लिया और उनके साथ वन में चले गए, जंगल में चले गए। तो इसी जंगल में चले गए। उसके बाद फिर वो अपनी पत्नी से भिक्षा मांगने भी आते हैं वापस लौट करके अपने घर में, कि जाओ अपने घर से अपनी पत्नी से भिक्षा मांग के लेकर के आना। तो राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी से भिक्षा मांगने भी आते हैं। तो इसी को गाथा के रूप में जब गाते हैं ना, तो उसी को कहते हैं क्या, भर्तृहरि गायन। ठीक है भाई। तो इतना सा फैक्ट है कि इसके बारे में, भर्तृहरि गायन के बारे में जो आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। ठीक है। इसके बाद एक और गीत है जो पेपर में पूछता है क्या, फणी गीत। तो फणी गीत जो है ना, हास्य और व्यंग्य शैली पर आधारित होता है। बस इतना ही पूछा था एक बार, कौन सा गीत, तो मैंने कहा फणी गीत। फनी गीत नहीं, फणी गीत। फणी गीत जो है ना, ये व्यंग्य और हास्य पर, हास्य शैली पर, ठीक है, हास्य शैली पर आधारित होता है। इसके
इसके बारे में इतना ही पूछा था। तो ये जो फणी गीत है ये हास्य और व्यंग्य शैली पर आधारित होता है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। अपना सबसे महत्वपूर्ण है क्या, भर्तृहरि गीत। भर्तृहरि गीत के बारे में तमाम फैक्ट मैं बता चुका हूँ, इसको आपको याद रखना। वाद्य यंत्र पूछा था, एक तारा सारंगी खंजरी है ना, चिकारा वगैरह बजाते थे। वियोग श्रृंगार पर आधारित है। इसमें जो गायक होता है वह स्वयं को योगी शब्द से संबोधित करता है। भर्तृहरि गायन का काम मुख्यतः नाथ परंपरा वाले और जो संत होते सन्यासी होते हैं वो लोग करते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना। मुख्य कलाकार या मुख्य गीतकार कौन थी, सूरजबाई खांडे, कौन सा, भर्तृहरि गायन की। ठीक, तो इतना फैक्ट ध्यान में रखना है भर्तृहरि गायन से संबंधित। ठीक है, अब बाकी आगे की क्लास कल देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।